दोस्तों, क्या आप जानते हैं बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को कितना पे करता है? बीसीसीआई हर क्रिकेटर को टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख और टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपए पे करता है। और अगर हम आईपीएल की बात करें तो वहाँ पर तो एक झटके में प्लेयर अचानक से करोड़पति बन जाते हैं और इनको मैनेज करता है इस वक्त दुनिया की सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी बीसीसीआई। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। ये वक्त वो भी था जब फॉरेन टूर पर गई हमारी इंडियन टीम अच्छे होटल या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो कैसे बदला ये सब, कैसे बीसीसीआई इतनी अमीर बनी, इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बीसीसीआई को रिचेस्ट बॉडी बनाने की सफ़र की शुरुआत होती है दोस्तों 1983 में। इंडिया के 1983 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने पर इंग्लैंड गए भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ने बीसीसीआई के उस वक्त के सुप्रीमो एनकेपी साल्वे से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की गुजारिश की थी। उस वक्त तक वर्ल्ड कप केवल इंग्लैंड को ही होस्ट करने दिया जाता था, तो जाहिर है उन 2 टिकट्स के लिए बीसीसीआई चेयरमैन को इंग्लैंड की एमसीसी से गुजारिश करनी पड़ी। एमसीसी यानी कि मैनचेस्टर क्रिकेट क्लब, और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। ऐसा नहीं था कि उनके पास टिकट्स खत्म हो गए थे। एक्चुअली तब इंग्लैंड में एमसीसी के सभी बोर्ड मेंबर्स के लिए अलग से एक सेंड रिजर्व करा जाता था। जैसे कि हम सब जानते हैं इंग्लैंड उस साल फाइनल में नहीं पहुंचा था, इसलिए एमसीसी बोर्ड के ज़्यादातर मेंबर्स फाइनल देखने नहीं आ रहे थे और वो कुर्सी पूरे मैच के दौरान खाली रही। फिर भी एमसीसी बोर्ड ने हमें 2 टिकट्स नहीं दी थी। इन 2 टिकट्स ने बीसीसीआई के राइज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एनकेपी साल्वे को ये इंडियन क्रिकेट की बेइज्जती लगी और उन्होंने ठान लिया कि किसी तरह वर्ल्ड कप को भारत लेकर आना है। और फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर करवाने की एफर्ट्स शुरू किए गए। इस एक इंसिडेंट ने सबसे पहले तो इंग्लैंड की क्रिकेट की मोनोपोली को तोड़ दिया। लेकिन अभी भी कमाई को लेके इशू था जो बीसीसीआई स्ट्रगल कर रहा था। अभी भी बीसीसीआई की कमाई सिर्फ टिकट बेच के ही होती थी। फिर आया 1993। इस समय 2 बड़ी घटना हुई। पहला था मनमोहन सिंह का वो ऐतिहासिक बजट जिसने इंडिया की इकोनॉमी में बदलाव किया, और दूसरा था साउथ अफ्रीका का भारत टूर पर आना। यहाँ पे बीसीसीआई को एक और चीज़ पता चली कि दूसरे देशों में ब्रॉडकास्टर्स क्रिकेट बोर्ड को पैसा दिया करते हैं। इस मूवमेंट के बाद बीसीसीआई को समझ आया कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, जो कि अपना मैच टीवी पर टेलीकास्ट करवाने के लिए दूरदर्शन को पे करते थे। इसके बाद बीसीसीआई ने क्रिकेट राइट्स बेचना शुरू किए। इस पर एक केस भी हुआ जो बीसीसीआई ने 1995 में जीत लिया। अब तब से ये तय हो गया कि बीसीसीआई जिसे चाहे अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर लिबरलाइजेशन की वजह से पेप्सी जैसी कंपनियां भारत में आई। उन्हें सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हायर किया और अचानक से इस डील ने क्रिकेटर्स के लिए पैसा कमाने का और जरिया खोल दिया। अब तो आप देखेंगे कि हर दूसरी ऐड में कोई ना कोई क्रिकेटर ही होता है। उस दौर से आज कितना बदलाव आ गया आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि विराट कोहली और पुमा के बीच कुछ साल पहले 100 करोड़ रुपए की एक एंडोर्समेंट डील हुई। पूरी बीसीसीआई का बजट एक जमाने में 1 करोड़ से भी कम था और आज अकेले विराट कोहली सिर्फ एक ब्रांड से 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। खैर, टीवी राइट्स पर वापस आते हैं। आज स्टार इंडिया भारतीय क्रिकेट टीम को हर एक मैच दिखाने के लिए 43.20 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता है। 2019 से 2022 के बीच की आईपीएल की राइट खरीदने के लिए स्टार ने उन्हें 16,347 करोड़ रुपए दिए। यानी आज हर आईपीएल मैच के लिए बीसीसीआई को 50 करोड़ के अप्रोक्स रुपए मिलते हैं। ये सब के अलावा अगर हम एक और चेंज देखें तो 80 के दशक में जर्सीज पर कोई स्पॉन्सर नहीं होते थे, लेकिन आज तो हेलमेट छोड़कर लगभग हर जगह ऐसा लगता है कि किसी न किसी ब्रांड की ऐड हो रही है। और क्योंकि भारत में क्रिकेट के दर्शक इतने ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए स्पॉन्सर भी अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। अब चलते हैं आईपीएल की ओर, जो आज बीसीसीआई के सबसे बड़ी मनी मेकिंग मशीन के तौर पर देखा जाता है। 2017 के एक आंकड़े के हिसाब से उस साल आईपीएल ने सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही पैसे से ही 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए थे। इसमें सबसे बड़ा रोल था टाइटल स्पॉन्सर का। आपने देखा होगा कि कैसे डीएलएफ आईपीएल से पेप्सी आईपीएल हुआ, फिर वीवो आईपीएल और कुछ वक्त के लिए ड्रीम 11 ने भी इन्हें स्पॉन्सर किया। आईपीएल के पहले 5 साल डीएलएफ ने आईपीएल को 200 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद पेप्सी से आईपीएल की डील हुई 329 करोड़ रुपए में। लेकिन 2012 में स्पॉट फिक्सिंग विवाद के बाद पेप्सी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसके बाद वीवो ने 2 साल के 200 करोड़ रुपए देके आईपीएल को स्पॉन्सर किया। जब वीवो को इसमें प्रॉफिट दिखा तो उन्होंने 5 साल तक का एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें उन्हें बीसीसीआई को 2,199 करोड़ रुपए दिए, हर साल 400 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर विवाद चलने के कारण वीवो को आईपीएल से दूर रहना पड़ा और ड्रीम 11 ने 1 साल के लिए आईपीएल को 230 करोड़ रुपए में स्पॉन्सर करा।
लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इससे ज़्यादातर कमाई अभी मेन टूर्नामेंट से ही हो रही है। सोचिए, जिस हिसाब से वुमेंस क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जैसे जैसे वुमेंस आईपीएल और बाकी तरह के फीमेल टूर्नामेंट लॉन्च किए जा रहे हैं, अगर ये भी अगले 5 से 10 सालों में तेज़ी पकड़ लेते हैं तो अचानक से बीसीसीआई की गाड़ी को धक्का देने वाले फिर एक नहीं 2 इंजन हो जाएंगे, जो कि उन्हें और भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये भी एक वजह है कि बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेट को भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई को कभी कभी इंटरनेशनल टीम्स अपने बिजनेस मॉडल्स के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया करती थी। भारत में भी क्रिटिसिज्म कम नहीं था। आपको कई लोग यह कहते मिल जाएंगे कि आईपीएल की वजह से टेस्ट मैच क्रिकेट को ख़त्म किया जा रहा है। इसमें एक मज़ेदार फैक्ट यह भी है कि आज T20 ने ही टेस्ट मैच क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है। क्या आपको पता है कि भारत में आज भी टेस्ट मैच क्रिकेट की व्यूअरशिप इतनी कम है कि टेस्ट मैच दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर से लेकर मैच ऑर्गेनाइज करवाने वाली बीसीसीआई को हर टेस्ट मैच में लॉस होता है। लेकिन बीसीसीआई ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर वो मीडिया राइट्स बेचेंगे तो टेस्ट, T20 और वनडे तीनों का एक साथ में बेचेंगे। जिस वजह से एक ब्रॉडकास्टर को मजबूरी में टेस्ट क्रिकेट्स के राइट्स भी खरीदने पड़ते हैं। अगर आज बीसीसीआई यह कह दे कि कोई कंपनी T20 या वनडे इंटरनेशनल के राइट अलग अलग खरीद सकती है तो शायद टेस्ट क्रिकेट के राइट्स कभी बिके ही ना। दोस्तों, आज बीसीसीआई को बड़े बिजनेस मॉडल के रूप में दुनिया भर के सामने उभरा है और शायद इसके लिए हमें इंग्लैंड के लोगों को शुक्रिया करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।